हिंदू समाज को जिस तरह प्रताड़ित ये पूरे 60 महीने करते रहे, इसी से इनकी मंशा पता चलती है। मेरे पास दर्जनों उदाहरण है गिनाने के लिए, जहाँ कहीं इन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया। जो घटना शहर में हुई है, आप देखिए, एक युवक की रोड रेज में मौत हो गई, सबको दुख है इस बात का। लोगों की दुकानें लूटी, वहाँ किस तरह की स्थिति पैदा की, बावजूद इसके 2 MLA रफ़ीक खान और अमीन कागजी मुख्यमंत्री के पास गए। उन्होंने उसी दिन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपया, एक डेयरी बूथ और एक नौकरी उसको सैंक्शन कर दी। राजस्थान में 7,700 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की पिछले 60 महीने में हत्या हो चुकी है। तो इसी से पता चल रहा है कि कौन किसके ऊपर बोलने की कोशिश कर रहा है। अपने गिरेबान में झांकें, अपनी तरफ देखें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें। राजस्थान में चुनावों की तारीख घोषित हो चुकी है और उसके बाद में सर्वप्रथम प्रमुख पार्टियों में से बीजेपी की अगर बात करें तो 41 लोगों की प्रथम सूची आई है, लेकिन उसके बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। और उसके साथ ही आज कांग्रेस ने ERCP के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करी है। तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें बात करेंगे। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी मौजूद हैं। भाई साहब, एक तो जो सूचियों पे जो विरोध हो रहा है वो कई मरतबा देखा जा रहा है। अभी पिछले कुछ 2-4 दिन में प्रदेश कार्यालय तक वो विरोध प्रदर्शन आया है। राज्यवर्धन जी की भी अगर बात करें तो कल उनके विरोध में काले झंडे भी दिखाए गए। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 41 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है। 2-3 सीटों पर ऐसी सूचनाएं आई हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता भारतीय जनता पार्टी वहाँ कैसे चुनाव जीते इसके लिए प्रचार प्रसार में लग गए हैं, पूरे उत्साह के साथ लगे हुए हैं। हमारे पास प्रतिदिन की सूचनाएं आती हैं। 2-3 जगह पर जहाँ विरोध प्रदर्शन की आप बात कर रहे हैं वो भी हमारे ही कार्यकर्ता हैं। टिकट एक ही को मिलती है, दावेदार बहुत होते हैं और निश्चित रूप से इस बार तो पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है, तो स्वाभाविक लोगों से लोगों का एक जुड़ाव होता है। सब लोग अपेक्षा करते हैं टिकट की, किसी को नहीं मिलता तो उसके मन में थोड़ी उद्विग्नता आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की कोई फूट है। बहुत जल्दी अपने ही कार्यकर्ता सब लोगों से मिलकर बात होकर इस बात को हम सुलझा लेंगे। भाई साहब, ये प्रश्न ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये तो चलिए बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों की वजह से कांग्रेस को काफ़ी कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। देखिए, उनकी तो सूची भी नहीं आई, उसके बाद भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जयपुर नहीं आने दिया जा रहा, दिल्ली में जाकर मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी तो सूची आने के बाद छुटपुट बातें हुई है, उनकी अभी सूची भी नहीं आई, उसके बावजूद सिर्फ हुट्टावल वहाँ मचा हुआ है। सरकार नहीं आनी, विपक्ष के सीटें जितनी सीटें नहीं आने वाली, बावजूद वहाँ सिर्फ हुट्टावल हो रखी है। तो इसी से पता चल रहा है कि कौन किसके ऊपर बोलने की कोशिश कर रहा है। अपने गिरेबान में झांकें, अपनी तरफ देखें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें। ERCP को एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस यहाँ पर बनाने का पूरा विचार कर रही है। इसको लेकर पूरा मंथन कांग्रेस पार्टी के अंदर हो चुका है। आज से ERCP वाले जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर एक विधिवत रूप से उन्होंने शुभारंभ कराया। तमाम ज़िलों में कांग्रेस यात्राएं निकालेंगे। हालांकि राठौड़ साहब ने कहा है कि उनके ही घोषणा पत्र में 2051 का जिक्र किया गया था कि ERCP तब तक पूरी की जाएगी। देखिए, फ्रॉड लोग हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। हर इशू पे जिस तरह जनता को भ्रमित किया है उसी तरह ERCP के इशू पे भ्रमित किया है। जिस राज्यपाल जी के अभिभाषण का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें 2051 का इन्होंने वादा किया है ERCP को पूरा करने का, और आज जो ERCP की परियोजना है वो भारतीय जनता पार्टी की लाई हुई परियोजना है। इन्होंने उसमें टेक्निकल खामियां छोड़ी। भारत की सरकार ने उसको ठीक तरीके से लागू करने के लिए कई सारे प्रयास किए। खुद जल शक्ति मंत्री जयपुर आए, यहाँ पर मीटिंग की। इनके ना जल मंत्री आए, ना मुख्यमंत्री आए, ना इनके अधिकारी आए। इसी तरह की मीटिंग दिल्ली में हुई, अधिकारियों को साथ लेकर जल शक्ति मंत्री बैठे, लेकिन वहाँ पर भी इनके लोग नहीं गए। आप नियम के विरुद्ध जाकर, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इसमें कुछ अड़चन डालेंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। आपकी मंशा यही है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर आई थी। भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार बनेगी 1 महीने के बाद, वही सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। कांग्रेस ने केवल जनता को भ्रम में डालने के लिए इस तरह की बातें की थी जिसका कोई आधार नहीं है। बिल्कुल भाई साहब, आखिरी सवाल ये है कि विगत 8 अक्टूबर को सर्व हिंदू समाज के द्वारा जयपुर बचाओ संकट समिति के द्वारा बड़ी चौपड़ पर एक विशाल हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया था सुभाष चौक वाली घटना को लेकर। अब 9 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था जो कि आज खत्म हो रहा है। अब कल एक साथ 1100 जगहों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे 5 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर रही है उसने केवल एक बड़ा काम किया है, तुष्टीकरण। पूरे प्रदेश में मुसलमानों के साथ जिस तरह सरकार खड़ी रही, उनके समाज के अपराधियों के साथ जिस तरह से सरकार खड़ी रही, हिंदू समाज को जिस तरह प्रताड़ित ये पूरे 60 महीने करते रहे, इसी से इनकी मंशा पता चलती है। मेरे पास दर्जनों उदाहरण हैं गिनाने के लिए, जहाँ कहीं इन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभाव किया। जो घटना शहर में हुई है, आप देखिए, एक युवक की रोड रेज में मौत हो गई, सबको दुख है इस बात का। रोड रेज की घटना के ऊपर इन्होंने एक दिन में उस समुदाय के लोगों ने पूरे बाजार में अराजकता की, लोगों की दुकानें लूटी, वहाँ किस तरह की स्थिति पैदा की। बावजूद इसके 2 MLA रफ़ीक खान और अमीन कागजी मुख्यमंत्री के पास गए। उन्होंने उसी दिन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपया, एक डेयरी बूथ और एक नौकरी उसको सैंक्शन कर दी। राजस्थान में 7,700 से ज़्यादा निर्दोष नागरिकों की पिछले 60 महीने में हत्या हो चुकी है।
कितने लोगों को इन्होंने 50 लाख रुपए नौकरी और डेयरी बूथ दिया। तो साफ साफ तुष्टिकरण कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है और जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है। इसीलिए खुद जनता, आपने उस दिन भी देखा कि जयपुर की आम जनता निकल कर आई और किस तरह का विरोध प्रकट इन्होंने किया है। और अभी भी पूरे जयपुर सहित पूरे राजस्थान में राजस्थान की आम जनता सरकार की इस तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ जाकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। उसी के विरोध प्रदर्शन में ये भी खड़ी है। देखिए हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी, इनका साफ तौर पर कहना है भले एआरसीपी का मुद्दा हो या 41 जनों की बीजेपी की सूची आने के बाद विरोध प्रदर्शन का मुद्दा हो या फिर सर्व समाज के द्वारा कल यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर को जो अल्टीमेटम सर्व हिंदू समाज के द्वारा दिया गया था उसकी 9 दिन आज पूरे हो जाते हैं। कल यानी कि 17 अक्टूबर को 1100 जगहों पर अनुमानित सर्व हिंदू समाज एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा है कांग्रेस सरकार की, वर्तमान गहलोत सरकार की तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ। इन तमाम मुद्दों पर लक्ष्मीकांत जी ने बखूबी जवाब दिया और साफ तौर पर कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में गहलोत सरकार की तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ जनता अब आवाज़ उठाने लग गई है, हिंदू समाज अब आवाज़ उठाने लग गया है। और वो दिन दूर नहीं है जब चुनावों के बाद में जनता देखेगी कि कांग्रेस सरकार को अपनी इस तुष्टिकरण की नीति का कितना विरोध झेलना पड़ रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनकी सरकार का जाना भी तय है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।